आपके लिए 29 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नैस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णन रामानुजम। तो फ्रेंड्स, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णन रामानुजम। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। कृष्णन रामानुजम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं और कृष्णन रामानुजम रेखा एम मेनन का स्थान लेंगे। अब फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं नैस्कॉम के बारे में। नैस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 में हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है M जगदीश कुमार। नेक्स्ट है, भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है रवि मित्तल। नेक्स्ट है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? सही आंसर है सोनाली सिंह। नेक्स्ट है, DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है श्रीनिवास मूर्ति। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन यानी मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स, बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी जो बनी है वह बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये आपने याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 19 लाख करोड़ रुपए की पूंजी वाली ये एकमात्र भारतीय कंपनी बन गई है। मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनियों के सभी शेयरों के कुल मूल्य को दर्शाता है और इसकी गणना स्टॉक की समिति यानी स्टॉक प्राइस को उसके बकाया शेयरों के कुल संख्या से गुना करके की जाती है। और फ्रेंड्स, भारतीय शेयर बाजार से लिस्टेड कंपनियों में मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरे नंबर में IT कंपनी TCS है, जिसका मार्केट कैप करीब 13.3 लाख करोड़ रुपए है। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी और चेयरमैन एंड MD है मुकेश अंबानी। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की PDF है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई-बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। आप इसे भी बाय कर लीजिए क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई-बुक है ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट गोलोब। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट गोलोब स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। रॉबर्ट गोलोब स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रॉबर्ट गोलोब ने स्लोवेनिया के चुनाव में 3 बार के प्रधानमंत्री रहे जेनेस जनसा को हरा दिया है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है स्लोवेनिया की, तो चलिए स्लोवेनिया देश के बारे में जान लेते हैं। स्लोवेनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्लोवेनिया की राजधानी है जुबलजाना। स्लोवेनिया मुद्रा है यूरो और स्लोवेनिया के राष्ट्रपति हैं बोरुत पहोर। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी प्रधानमंत्री नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है पैट्रिक कची। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है शहबाज शरीफ। नेक्स्ट है, हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है विक्टर ऑर्बन।
नेक्स्ट है कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है अली खान स्माइलोव। नेक्स्ट है नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है मार्क रट, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए 28 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2022 28 अप्रैल को मनाया गया है, यह आपने याद रखना है। हर साल कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक विश्व दिवस पहली बार 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा मनाया गया था और ये दिन दुनिया भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दुर्घटनाओं के अलावा जागरूकता पैदा करने और व्यावसायिक बीमारी को रोकने के लिए मनाया जाता है। और फ्रेंड्स इस वर्ष इसकी थीम है सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति बनाने में भागीदारी और सामाजिक संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी देवदत्त चक्रवर्ती। तो फ्रेंड्स देवदत्त चक्रवर्ती ने पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 भारतीय फोटोग्राफर देवदत्त चक्रवर्ती ने जीता है और देवदत्त चक्रवर्ती ने कश्मीर के एक स्ट्रीट वेंडर की तस्वीर क्लिक की जिसमें ये वेंडर धुएं से भरे तंदूर के पास कबाब बनाता नजर आ रहा है और ये फोटो दुनिया में सबसे खूबसूरत तस्वीर मानी गई है और इसे पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है और इस फोटो को कबाबियाना नाम दिया गया है, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 पुरस्कार रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है मोहम्मद रजा मासूमी। नेक्स्ट है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ में के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है रामदर्श मिश्रा। नेक्स्ट है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? सही आंसर है डेनमार्क। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिणी कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? सही आंसर है ओह यंग सू। नेक्स्ट है जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है अल्बर्ट बोलरा, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी सांबा जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला जम्मू कश्मीर का सांबा जिला बना है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है और सांबा जिले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं और इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क कराया जा सकता है। अब फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था और इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की सुविधा प्रदान की जा रही है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई भारत में। तो फ्रेंड्स मुंबई भारत में 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत में 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में 130 देशों की लगभग 6,000 शीर्ष लेखाकार इस कांग्रेस में भाग लेंगे और ये सम्मेलन विचार नेतृत्व और विचारों के वैश्विक आदान प्रदान के लिए एक मंच है और विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 1904 में शुरू हुआ था और इसे प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है
और फ्रेंड्स इस वर्ष इसकी थीम या विषय है बिल्डिंग ट्रस्ट अनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी सम्मेलन, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 सम्मेलन रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट है महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? सही आंसर है चीन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा के सहयोग से वुमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी नेटफ्लिक्स। तो फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स के द्वारा ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा के सहयोग से वुमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज को जारी किया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है, जिसमें महिला परिवर्तन निर्माताओं के जीवन का दस्तावेजीकरण करने वाली एक लघु वीडियो श्रृंखला वुमेन चेंज मेकर्स शुरू की गई है। और इस सीरीज में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत का नाम ऊंचा किया है, यह आपने याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में कि नेटफ्लिक्स आखिर है क्या। नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा है जिसके जरिए हम अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर कभी भी किसी भी स्थान पर इंटरनेट के माध्यम से किसी भी टीवी शो, सीरीज या मूवी को देख सकते हैं, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनीला, फिलीपींस में। तो फ्रेंड्स बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन फिलीपींस के मनीला में हुआ है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन फिलीपींस की राजधानी मनीला में शुरू हुआ है और एशिया चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स कैटेगरी में प्रत्येक देश से अधिकतम 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और हर कैटेगरी के विजेता को 12,000 BWF वर्ल्ड रैंकिंग अंक मिलेंगे, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी आगामी खेल, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 आगामी खेल आयोजन स्थल रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है इन्विक्टिक्स गेम 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है नीदरलैंड। नेक्स्ट है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है उलान बटोर, मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरिलियंस मास्टर्स 2022 खेल कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑरिलियंस, फ्रांस में। नेक्स्ट है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026 यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून को जिनेवा में होगा और इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता कजाकिस्तान के तैमूर सुलेमेनोव करेंगे और भारत भी इस वैश्विक संस्था का सदस्य है और विश्व व्यापार संगठन के सभी 164 सदस्यों को एक साथ लाने के लिए हर 2 साल में इसका आयोजन होता है और इसकी पिछली बैठक 2017 में ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुई थी, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं WTO के बारे में। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई, मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्य देश हैं 164 और महानिदेशक हैं
नागोजी ओंकोजो इवेला, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स चलिए चलते हैं 29 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। फर्स्ट है, भारत में पहली बार सार्वजनिक स्थल पर वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है आगरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? सही आंसर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 28 अप्रैल को, और फ्रेंड्स इसकी थीम है पहुंच और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WHO द्वारा विश्व प्रतिरक्षण टीकाकरण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? सही आंसर है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, और फ्रेंड्स इसकी थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। नेक्स्ट है, मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? सही आंसर है चीन के बीजिंग में, यह आपने